रीवा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां छिंदवाड़ा जिले में जहरीली कफ सिरप पीने से मासूम बच्चों की हुई दर्दनाक मौत के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आज रीवा में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी जिला अस्पताल परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह हादसा प्रदेश सरकार की लापरवाही और दवा माफिया के गठजोड़ का नतीजा है। जहरीले कफ सिरप से मासूम बच्चों की जान चली गई, लेकिन सरकार अब तक जिम्मेदार अधिकारी और कंपनी पर ठोस कार्यवाही नहीं कर पाई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमराई हुई हैं। सरकारी अस्पतालों में न दवा है, न जांच की सुविधा, और अब तो जहरीली दवाओं से बच्चों की जान जा रही है। यह मध्य प्रदेश के लिए शर्मनाक स्थिति है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही नहीं की गई तो कांग्रेस सड़क से लेकर विधानसभा तक आंदोलन करेगी। धरना स्थल पर मौजूद कांग्रेस नेताओं ने मृत बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सरकार की असंवेदनशीलता का परिणाम है। इस दौरान जिला अस्पताल परिसर में बच्चों को न्याय दो, दोषियों को सजा दो और शिवराज सरकार जवाब दो जैसे नारे गूंजते रहे। अंत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की जहरीली सिरप सप्लाई करने वाली कंपनी का लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए, दोषी अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए। रीवा में कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन देर तक चलता रहा, जिसमें शहर और आसपास के ब्लॉकों से भी बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया कि अगर सरकार ने बच्चों की मौत के इस मुद्दे पर जवाबदेही तय नहीं की तो यह आंदोलन और तेज किया जाएगा। मांग यही है कि जिस तरह से मासूम बच्चों की एक तरह से निर्मम हत्या हुई, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किसी प्रकार से कोई निगरानी नहीं है। अफून लगे पानी से कफ सिरप बनाया गया है और इसी तरह से ये एक दवा की उदाहरण की बात नहीं है। आए दिन हम देख रहे हैं कि दवाइयों का जिस तरह से और मेडिकल के संबंध में पूरे प्रदेश के अंदर अनेक अनेक कारनामे दिख रहे हैं। रीवा के अंदर आप देख लीजिए, बड़ा गर्व होता है जब हमारे मंत्री जी कहते हैं कि कोई केस होता है तो बड़े अस्पताल नहीं, मिनर्वा, और मिनर्वा में जाने के बाद क्या कहते हैं कि जरूरत पड़ेगी तो हम बाहर से डॉक्टर बुलाएंगे या एयरलिफ्ट कराएंगे। शर्म आती है, इतने बड़े बड़े अस्पताल हमारे यहाँ हैं रीवा के अंदर, आप उसको व्यवस्थित नहीं कर पाते। हमारे बड़े अस्पतालों में होना तो ये चाहिए था कि बाहर के रिफर केस आए, लेकिन आप देखिए नागपुर में भीड़ लगी हुई है। बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा और अपने व्यक्तिगत साधन के द्वारा लोग नागपुर की तरफ भागे चले जा रहे हैं और रीवा में कोई इलाज कराने को तैयार नहीं है। गरीब लोग जिनके पास पैसा नहीं है वो किसी तरह से बेचारे अपना यहाँ इलाज कराते हैं, डॉक्टर उसी को सीख लेते हैं और दूसरे दिन पेपर में आता है ये इतना बड़ा ऑपरेशन विश्व रिकॉर्ड बना लेते हैं। उसके बाद की बात नहीं करते कि 2 महीने या 1 महीने बाद उस मरीज की क्या हालत हुई है, वो उस दिन ऑपरेशन की बात जरूर वो कर देते हैं। तो निश्चित रूप से बड़ी शर्म आती है हम लोगों को। मुख्यालय, संभागीय मुख्यालय में डिप्टी सीएम यहाँ पर बैठे हुए हैं और इलाज की जो व्यवस्थाएं हैं हमारे शहर के अंदर, प्रदेश के अंदर सबके साथ दिख रही है। डिप्टी सीएम जो कि रीवा से हैं, यहाँ पे जो सरकारी अस्पताल है उनकी क्या स्थिति है जो इस समय है, क्या मानते हैं? मैंने वही कहा, ब्लड नहीं मिलता है, लोगों के इलाज जो होते हैं, आप ये देखिएगा मोस्टली जितने भी बड़े लोग होते हैं वो यहाँ इलाज नहीं कराते और उनका वो रिफर निश्चित रूप से कर देते हैं वहाँ के डॉक्टर। और जो इलाज होते हैं वो गरीब और जो योजनाओं से संबंधित होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, तो योजनाओं वाले अपना इलाज करवाते हैं और यहीं पर वो मरते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि स्वास्थ्य मंत्रालय एक तरह से रीवा के अंदर होने के बाद, डिप्टी सीएम होने के बाद लगातार 25 साल होने जा रहा है उनका, यहाँ के वो विधायक और बड़े मंत्री रहते हुए, और जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या दूसरी सुविधाएं भी हैं, पूरे शहर को आप पुराने बस्ती शहर के अंदर अगर चले जाए तो पूरा नगर जो एक तरह से देखा जाए तो बदबू मार रहा है, नर्क की जिंदगी जी रहे हैं लोग। पानी की समस्या आप देख लीजिए, पानी से बहुत बड़ा नहीं। एक बात और मैं आपको बता दूं, आने वाले 10-15 साल के अंदर
दुनिया का सबसे बीमार देश अगर कोई होगा तो वो होगा भारतवर्ष। जिस तरह से खाद्य मिलावट के खाद्य सामान, मिलावट के हर चीजें बिक रही हैं, तो निश्चित रूप से जिस तरह से कैंसर और किडनी और ये सारी जो बीमारियां आज लगातार घर घर पहुंच रही हैं, तो निश्चित रूप से मिलावट की जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? सरकार को। सरकार ही तो सब कुछ अच्छी चीजों की जिम्मेदारी आप लेने को तैयार है, तालियां बजवाने की जिम्मेदार है। जब मौतें होती हैं, दुर्घटनाएं होती है, उसके जिम्मेदार आप कैसे नहीं होते? उसकी भी जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। मीठा मीठा खाना चाहते हैं और कड़ुआ को थूक कर देना, तो निश्चित रूप से आज हम लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के आह्वान पर जो छिंदवाड़ा में 25 बच्चों की मौतें हुई हैं कफ सिरप की वजह से, उन्हीं बच्चों के दुखद निधन पर हम लोग बच्चों के हॉस्पिटल के सामने धरना दे रहे हैं। और हम सब इस धरना के माध्यम से मांग करते हैं कि प्रदेश सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको अपना पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनके बस की बात नहीं है। स्वास्थ्य जैसे विशेष मंत्रालय को चलाने में असमर्थ हैं पूरी तरह से। और जिस तरह से जब से वो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तो रीवा जिले में खासकर, और रीवा जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है चरमरा गई है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को हॉस्पिटल में घूमने का टाइम नहीं है, हॉस्पिटल का निरीक्षण करने का टाइम नहीं है। हमारे डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो इको पार्क घूमने में उनको ज़्यादा दिलचस्पी है, अटल पार्क घूमने में उनको टाइम मिलता है, रतहरा तालाब घूमने में टाइम मिलता है, लेकिन यहाँ के जो हॉस्पिटल है वहाँ निरीक्षण करने वो कभी नहीं जाते हैं। और जब से वो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है।